गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आप एचटीएमएल में एचटीएमएल बेसिकली यूज करके आप किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे टेबल बोले तो जैसे किसी टेबल में आपको नेम हो सकता है, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो ब्रांच। ठीक है, मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। और टेबल के अंदर किस तरह से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो फॉर्म्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप कोई भी जनरली वेबसाइट पे जाइएगा तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखता है। आपको वहां पे क्या दिखेगा, साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। साइन इन के बाद आपको एक साइन अप, अगर आप उस वेबसाइट के लिए नए यूजर हैं तो आपको साइन अप के लिए एक पेज होगा। या फिर आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हो तो वहां पे एक कांटेक्ट का होता है। फिर अगर किसी चीज के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है तो वहां पे रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन होता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो जो उन सारे पेजेस को देखते हो, जैसे साइन अप पेज, लॉगिन पेज, हेल्प रिक्वेस्ट पेज, कॉन्टैक्ट मी पेज, वो बेसिकली पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उन सारे पेजेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस मेथड्स को यूज करके हम लोग पेज को क्रिएट करते हैं उस मेथड्स को बोलते हैं फॉर्म। अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं उन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म का डिफिनेशन के बात करते हैं कि फॉर्म्स इन एचटीएमएल क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं कि फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर्स। मतलब अगर आप साइन इन करते हैं या फिर लॉग इन करते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो क्या होता है कि बेसिकली वो डेटाबेस में जाकर जो भी आप ईमेल यूज करते हो या कॉन्टैक्ट नंबर यूज करते हो या आप जो भी साइन अप करते टाइम अपना नेम रखते हो, पासवर्ड रखते हो, बेसिकली क्या होता है एक डेटाबेस में जाकर वो इंसर्ट होता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी वेबसाइट पे यूजर आ रहे हैं, जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, सारे यूजर्स को क्या कर रहा है, डेटा को, सारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द फॉर्म, उसको फॉर्म बोलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है साइन अप फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, हेल्प फॉर्म, रिक्वेस्ट और कॉन्टैक्ट मी, इस तरह से। इसके बाद इसका सिंटैक्स होता है। अगर आप किसी भी फॉर्म को क्रिएट करते हो तो या किसी भी को लिखते हो तो उसका लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स करने लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टैग का नाम, जिस चीज को हम लोग देखो एचटीएमएल में एक चीज खास है। अगर आप जिस चीज लिखना चाहते हो ना, बेसिकली उसी नाम से उसके लिए टैग है। जैसे आप अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो पी टैग है। अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हो तो एच टैग है। समझ रहे हो, मतलब जिस जिस चीज को आप लिखना चाहते हो तो उसी नाम से वो टैग है। जैसे फॉर्म है तो फॉर्म का जो सिंटैक्स होता है वो फॉर्म आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म आप इस तरह से लिखो और इसके बीच क्या करो कि आप फॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लिखो। अब ये फॉर्म कंटेंट क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म कंटेंट, ये फॉर्म कंटेंट है क्या। ये फॉर्म कंटेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे इनपुट बॉक्स भी हो सकता है, टिक बॉक्स भी हो सकता है, और ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन भी करने का ऑप्शन दे सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है एक जो पेज क्रिएट करता है, फॉर्म पेज क्रिएट करता है कि उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन यूजर से लेना है। उस तरह का फॉर्म क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हो। तो ये जो फॉर्म कंटेंट है वो फॉर्म कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्म कंटेंट को आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सबसे पहले उसको बात करते हैं। सबसे पहले क्लास और आईडी, कि क्लास क्या होता है और आईडी क्या होता है। ठीक है, देखो क्लास और आईडी क्या होता है ना, अगर कोई भी आपने डिव लिखा, ठीक है, डिव या फिर कोई आपने पैराग्राफ टैग लिखा और इस पैराग्राफ टैग के अंदर लेट मी राइट हियर, सपोज करो कि आपने कोई यहाँ पे पैरा लिखा और इस पैराग्राफ के आपने अंदर लिखा जस्ट एक हेलो। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर जस्ट आपने लिखा एक हेलो, आपको वेब ब्राउजर पे क्या दिखेगा, हेलो प्रिंट दिखेगा। ये बेसिकली क्या है, एक आपने टैग यूज कर लिया। लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये जो टैग हमने लिखा, ये जो हमने टैग लिखा, इस टैग के फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, इस टैग का जो फंक्शन है, जो अभी आप फंक्शन देख रहे हो, उस टैग के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फील्ड करना चाहते हैं।
हम लोग उसको कैसे करेंगे? अब आप जब भी कोड लिखोगे तो आपका एक पैरा तो नहीं होगा, ऐसे पैराग्राफ बहुत सारे होंगे और आप क्या चाह रहे हो, सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर कुछ मैं स्पेसिफिक चीज चेंज करना चाहूँ, कैसे करूंगा? ठीक है? या फिर अगर जितने भी पैराग्राफ हैं, सारे पैराग्राफ के अंदर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, सिमिलर चीज चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे? इक्वेशंस एक आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 टर्म पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है एक क्लास और एक दूसरा नाम होता है आईडी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लास कहने का मतलब जैसे पैरा क्लास, क्लास कहने का मतलब सिमिलर क्लास। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मेरे पास, अगर आपको बुलाना है, किसी भी बच्चे को कॉल करना है, जैसे एक 10th है और एक 11th है, आप क्या करोगे कि क्लास 10th के बच्चे आ जाओ। आपने ऐसा कॉल लगाया कि क्लास 10th के बच्चे आ जाओ, तो क्या होगा, क्लास 10th के अंदर जितने भी बच्चे होंगे, सारे के सारे बच्चा क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, तो क्लास 10th को बोलते हो कि क्लास 10th का बच्चा जिसका रोल नंबर 25 है, वो आ जाओ। क्या करेगा कि क्लास 10th के बच्चा जिसका रोल नंबर 25 होगा, वही आपके पास केवल आएगा। इससे आप क्या समझे, मतलब कहने का मतलब कि क्लास जो है वो हर एक, जितना भी उसका क्लास का सेम क्लास होगा, हर उसके पे ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को आईडी दे देते हैं, किसी को आईडी से कॉल करते हैं, या फिर किसी के स्पेसिफिक जो भी उसको रोल नंबर है, रोल नंबर बेसिकली क्या है, यहाँ पे आईडी का काम कर रहा है, अगर उससे कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, जो स्पेसिफिक बच्चा वही आ पाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे क्लास और आईडी के अंदर है। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर अगर कोई भी एक क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास आपने डिफाइन कर दिया P1, अगर आपने P1 जहां जहां पे डिफाइन किया, इवन आपने जहां जहां पे डिफाइन किया, अब अगर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करोगे, कोई भी प्रॉपर्टीज अगर इसके अंदर आप चेंज करोगे, तो वो पूरे क्लास के अंदर प्रॉपर्टी चेंज होगा। लेकिन आईडी के द्वारा क्या कर सकते हो कि आप सिंपल एक एक चीज को एक्सेस कर सकते हो। देखो मैंने अभी जितना भी समझाया, तो आपको समझ में आया नहीं होगा, तो चलिए हम लोग इसको कोड करके देखते हैं और इसको समझते हैं कि रियल में मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड पे आते हैं, के बाद अपना सिमिलर फाइल ओपन कर लेते हैं। दिस ओके, तो हम लोग डे 7 तक ऑलरेडी कर चुके थे, तो आज हम लोग डे 8 के अंदर है, तो एक नया फाइल मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। मैं टर्मिनल को थोड़ा हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना पाइलअप कोड जनरेट कर लेते हैं। सिर्फ एक्सक्लेमेशन एंटर करोगे तो आपको इस तरह का कोड मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ कि दिस इज फर्स्ट पैरा, कुछ इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट पैरा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेते हैं एक तरह से, और इसको बना देते हैं सेकेंड, और इसको बना देते हैं थर्ड, और इसको हम लोग बना लेते हैं फोर्थ। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, 4 पैराग्राफ हो गए। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैरा, दिस इज थर्ड पैरा और दिस इज फोर्थ पैरा। इस तरह से हम लोगों को 4 पैरा हो गए। अब हम इसके अंदर क्लास और आईडी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है, ओपनिंग जो पैराग्राफ है, उसको ब्रैकेट बंद करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर आपको क्लास लिखना है। जैसे क्लास मैंने दे दिया पैरा, ठीक है, मैंने क्लास दे दिया पैरा। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लास यहाँ पे पैरा दिया, ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास पैरा दिया, अब मैं एक क्लास को चाहता हूं कि हर पैरा के अंदर अप्लाई हो जाए। अब मैं क्या करूंगा कि सेम पैरा, यहाँ पे सेम क्लास सारे पैराग्राफ को दे दूंगा।
इससे हुआ क्या, अगर हम पैरा क्लास को एक्सेस करते हैं, अगर हम पैरा क्लास को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके उसके अंदर का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ में चेंज होगा। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो देखो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, पैरा वन, दिस इज पैरा, दिस इज सेकंड पैरा, दिस इज थर्ड पैरा और दिस इज फोर्थ पैरा। अब मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ अगर मैं पैरा को चेंज करूं, मैं चाहता हूं कि सारा का कलर जो हो जाए वो ग्रीन हो जाए। कैसे होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीएसएस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा कि आपको सीएसएस कैसे यूज करना है, पर मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे सीएसएस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, आपको इंडेक्स डॉट सीएसएस लिखना पड़ेगा और B8 के अंदर आकर इस, ये जो टाइटल आप देख रहे हो ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर आपको सीएसएस को पहले लिंक करना पड़ेगा। ठीक? आपको यहाँ पे लिंक लिखना पड़ेगा, लिंक, लिंक के बाद आपको लिखना पड़ेगा एचआरईएफ, एचआरईएफ के बाद आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो कि पैरा को एक्सेस करो। अब देखो ये सब थोड़ा सा सीएसएस प्रॉपर्टीज है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ठीक है, इसका जो कलर है, ये कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ओके, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से लिंक नहीं किया है। लेट मी लिंक अगेन, हम लोग यहाँ पे लिंक लिखेंगे, लिंक के बाद रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन में स्टाइल सीट के बाद लिखेंगे एचआरईएफ, और एचआरईएफ में हम लोग अपना इंडेक्स डॉट सी एस एस को लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ का जितना कलर था वो सारा कलर क्या हो गया, बेसिकली एक ग्रीन हो गया, सारा कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने अगर एक क्लास लिखा था, सिर्फ एक क्लास लिखा था पैरा, और मैं सारा पैरा क्लास यूज करके सारा का सारा प्रॉपर्टीज क्या हुआ, सारे पैराग्राफ पर अप्लाई कर पाए। ये समझ में आ गया। देखो अभी जो मैंने सीएसएस फाइल क्रिएट किया, सीएसएस फाइल क्रिएट करने के बाद ये जो लिंक किया, आप इस पे ध्यान मत दो, ये चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये बेसिकली कैसे हुआ। अभी जो मैं आपको क्लास के बारे में बता रहा हूँ कि बेसिकली क्लास का मतलब क्या है वो आप समझो। ठीक है, क्लास का मतलब यही होता है कि अगर आप सेम क्लास यूज कर रहे हो, जैसे क्लास कहने का मतलब भाई क्लास 10th, मतलब सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक, जैसे सपोज करो कि मैं सेकंड पैराग्राफ का कलर चाहता हूं कि रेड हो जाए, कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड पैराग्राफ को स्पेसिफिक एक आईडी देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका आईडी पैरा 2 दे दिया। मैं क्या करूंगा कि इसको कॉल करूंगा। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पैरा 2, और पैरा 2 के अंदर अगर मैं कलर को, पैरा 2 के अंदर और अगर कलर को मैं रेड सेट कर दूं, रेड सेट कर दूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पैरा 2 बाकी सारा का कलर सेम है, लेकिन पैरा 2 का जो कलर है वो आपको रेड हो चुका होगा। आपको आई होप समझ में आया होगा कि आईडी का मतलब क्या होता है और क्लास का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आईडी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक चीजों को अंदर चेंज कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर किसी एक के अंदर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, बहुत सारे आपको सिमिलर चीजें जब करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास असाइंड करते हैं। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होगा कि क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो आपने यहाँ पे देखा था फॉर्म कंटेंट। फॉर्म कंटेंट का जो पहला पॉइंट होता है उसको बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या, चलो हम बताते हैं चेकबॉक्स क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कोई भी आप फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते टाइम आपसे अगर क्लास पूछा जाता है तो वो किस तरह से एक बॉक्स बना के और लिखा जाता है यहाँ पे क्लास 10, और इस तरह से बॉक्स बना के आपको लिखा जाएगा यहाँ पे क्लास 11, इस तरह से। और आप क्या करते हो कि उस बॉक्स के अंदर, आप क्या करते हो कि इस बॉक्स के अंदर करते हो, इस बॉक्स के अंदर क्या करते हो, करते हो। जैसे अगर आप क्लास 10th में हो तो आप क्या करते हो, क्लास 10th को करते हो। ये बेसिकली जो टिक करते हो दैट इज कॉल्ड द चेकबॉक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेकबॉक्स। लेकिन अब इसको क्रिएट कैसे किया जाएगा, ये जो चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चेकबॉक्स क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा, ये सेम सिंटेक्स हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये लेबल भी यूज कर सकते हो या बिना लेबल का भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इनपुट लिखना है। इनपुट के बाद जो आपको टाइप देना है, वो टाइप क्या देना है, एक बॉक्स देना है। इसके बाद आपको वैल्यू असाइन करना है, उसके बाद नेम असाइन करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आईडी देना है। चलो मैं एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए, और आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। तो डे 8 के अंदर गए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक सबसे पहले क्या आपको करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एक फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्म लिखा, तो फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले चेकबॉक्स क्रिएट करना है। तो चेकबॉक्स क्रिएट करने से पहले लेबल, देखो चेकबॉक्स क्रिएट करने से पहले एक चीज और मैं बता रहा हूँ। चेकबॉक्स क्रिएट करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि चेकबॉक्स, अगर आप देखते हो कि अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और लॉगिन पेज ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनकर मिलता है कि इंटर योर नेम या फिर इंटर योर ईमेल। इस तरह से यहाँ पे अगर आपको ईमेल ऐड करना है, तो आप कैसे ईमेल, ईमेल या फोन नंबर कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है, या फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है इंटर पासवर्ड। तो ये जो बेसिकली बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, केवल इस बॉक्सेस को, जिसको इनपुट बॉक्सेस जिसमें आपको लिखा हुआ रहता है, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं वो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनपुट यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट, इनपुट, और इनपुट के बाद जो टाइप होता है, वो टाइप आप किस तरह का रखना चाहते हो। जैसे टेक्स्ट, हम क्या करेंगे, इंटर टाइप, आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, या टाइप आप ईमेल भी रख सकते हो, समझ रहे हो, या फिर टाइप आप पासवर्ड भी रख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको टाइप करके दिखा रहे हैं, मैं हर एक टाइप बताऊंगा कि किस तरह से। तो टाइप के बाद हम क्या करते हैं, अगर आप चाहो तो टाइप के बाद यहाँ पे बंद कर दोगे, और यहाँ पे अगर आप आउटपुट आकर देखोगे, तो आपको एक बॉक्स मिलेगा। लेकिन ये बॉक्स तो मिल गया, लेकिन इस बॉक्स के अंदर भी लिखे हुए रहते थे कि इंटर योर ईमेल या फिर इंटर योर फोन नंबर। इन सारी चीजों को कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए तो एक अधिक वर्ड्स होता है जिसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर मतलब बेसिकली एक ऐसा, मतलब वो स्टाइल होता है, जैसे कि आप अगर लिखा हुआ प्लेस होल्डर, मतलब आप जैसे ही उस पर लिखना स्टार्ट करोगे, तो जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है वो हट जाएगा। जैसे फॉल्स नेम बोल सकते हो आप उसको। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक मैं प्लेस होल्डर डाला, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने क्या डाला, इंटर योर नेम। देखो, इंटर योर नेम मैंने कुछ इस तरह से डाला, इंटर योर नेम, और जैसे ही इस मैंने इसको सेव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर योर नेम। और इसके अंदर मैं जैसे ही नेम इंटर करना शुरू करूंगा, तो जो आपको पहले से लिखा हुआ है इंटर योर नेम, वो बेसिकली इंटर योर नेम आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ लो कि किस तरह से हम लोग इस तरह से इनपुट बॉक्सेस को अगर क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट रखा था, अगर मैं यहाँ पे टाइप ईमेल रख दूं, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप ईमेल रख दूं और इसको इंटर योर ईमेल कर दूं, इस तरह से इंटर योर ईमेल, आप क्या करोगे, वहां पे आप ईमेल टाइप कर सकते हो। जैसे देखो पहले मैंने नेम लिखा था, तो यहाँ पे टाइप में अगर नेम था तो नेम आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो इंटर योर ईमेल में सारा क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है। देख रहे हो, सारा का सारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर दो, ठीक है, टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे क्या करो, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे आपको इंटर योर पासवर्ड, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो पासवर्ड डाल सकते हो, और इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे मैंने, समझ रहे हो, पासवर्ड इसी तरह से डाला था, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4, इस तरह से कुछ डाल दिया। अगर आप इस पासवर्ड को देखना चाहते हो, तो इस तरह से देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट अगर लेना है तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप का टेक्स्ट लेना है तो कैसे करोगे, अगर आपको यहाँ पे ईमेल टाइप का टेक्स्ट लेना है तो कैसे करोगे। बस आपको क्या करना है कि यहाँ से टाइप चेंज करना है। ये तो पहला मेथड था कि हम लोग किस तरह से चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे। चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लेवल यूज करना है। लेवल के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे लिखना है इनपुट, और इनपुट के अंदर आपको टाइप लिखना है, और टाइप के अंदर आपको क्या करना है, चेकबॉक्स लिखना है। क्योंकि इस बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, चेकबॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे सिमिलर सिंटेक्स भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोगों ने लेवल लिखा, लेवल के अंदर आपने इनपुट, टाइप के अंदर हम लोगों ने चेकबॉक्स, चेकबॉक्स के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे, और वैल्यू के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है।
देखो ये वैल्यू क्या होता है और नेम क्या होता है, मैं थोड़ा देर में आप लोगों को समझाता हूँ, पहले आप यहाँ पे देख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लिखना है, वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया क्लास 10, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेम लिखना है, अब नेम के अंदर मैंने लिख दिया क्लास 10, ठीक है, क्लास 10। अब देखो, अब इसको आप बंद कर दो, तो बंद कर दिए, लेकिन इसके बाद अभी सेव हुआ, अभी यहाँ पे आपको क्लास 10 और कुछ दिख नहीं रहा है। अब आप क्या करो, इसके बाद इसके बाद आप क्या करो, हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर कर दिया था, इसीलिए आपको दिक्कत हो गया। मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, चेक करता हूँ कि एरर क्या है। ठीक है, देखो अभी सही है। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आप चेकबॉक्स के बाहर आपको कोई भी चीजें नहीं दिख रही, जैसे क्लास 10 क्लास 11 ये सब सारी चीजें नहीं दिख रही, तो ये कैसे दिखेगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा क्लास 10। देखो अब इसको क्या क्यों लिखना जरूरी है, देखो क्लास 10, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, बॉक्स क्लिक हो रहा है, बॉक्स क्लिक हो रहा है, देख रहे हो बॉक्स क्लिक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं चेकबॉक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी आप क्रिएट किए चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स के अंदर जो आपका वैल्यू है, चेकबॉक्स के अंदर आपने देख लिया है क्लास 10, और अगर आपने यहाँ पे डाल दिया क्लास 11, अगर आपने यहाँ पे क्लास 11 डाल दिया, जो बच्चा तो क्लास 11 सर्च करेगा, लेकिन जो आपका डेटाबेस में स्टोर होगा वो क्लास 10 स्टोर होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है जब आप चेकबॉक्स क्रिएट करोगे, कि ये जो वैल्यू होगा ना, वो यहीं पे लास्ट में आप वही चीज डालोगे, क्योंकि यूजर तो आपका जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग डाल रहा है ना, लेकिन जो आपने सेट करके रखा है वो तो अलग है। इसीलिए आप डेटा को ध्यान में रख के जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया के अंदर, मतलब स्क्रीन पे तो कुछ और यूजर को शो होगा, लेकिन जो भी आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा वो क्लास 10 ही स्टोर होगा। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप चेकबॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास 11 डाल दिया, इसके बाद आप यहाँ पे डाल दो क्लास 5, और देखो इस तरह से क्या हुआ, क्लास 10th हो गया, क्लास 11th हो गया और क्लास 5 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, चेकबॉक्स यहाँ पे बना लिए। ठीक है, आई होप आपको चेकबॉक्स बनाने आ गया होगा कि चेकबॉक्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, और अभी आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा चेकबॉक्स के अंदर आईडी क्या होते हैं, ये सारी चीज जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि आईडी और क्लास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है, इसे देखो, आप किसी भी फॉर्म को भरते हो तो लास्ट में आपको फीडबैक आता है, मतलब फीडबैक भर देना होता है कि बेसिकली आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो मेरा वेबसाइट का फीडबैक बताइए कि फीडबैक क्या है, आपको कैसा लगा वेबसाइट, या फिर आप किसी भी कोर्स को खरीदते हो तो कोर्स को खरीदने के लिए आपको उसका फीडबैक, या फिर कोई भी आप वर्कशॉप ज्वाइन करते हो या कहीं भी चीजें को कोई होता है तो उसमें क्या मिला जाता है, फीडबैक मांगा जाता है। तो बेसिकली जो फीडबैक होता है वो फीडबैक फॉर्म क्या करते हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया ही टैग यूज करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं कि सिंटेक्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया यूज करना है, इसके बाद नेम यूज करना है, फिर आईडी तो आप छोड़ दो, बाद में इसको मैं बताऊंगा। इसके बाद आप प्लेस होल्डर यूज करो, टेक्स्ट एरिया बंद कर दो। चलो इसको क्रिएट करके दिखाते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया और जो मैंने इनपुट क्रिएट किया था उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जैसे देखो फॉर्म के अंदर ही ये सारी चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको क्या लिखना है, नेम, और नेम के अंदर आपको क्या लिखना है, फीडबैक। देखो नेम के अंदर क्या लिखना है, आपको फीडबैक, और फीडबैक के अंदर आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल दो, प्लेस होल्डर डाल दो इंटर योर फीडबैक, इंटर योर फीडबैक। ठीक है,
इंटर योर फीडबैक, इस तरह से कुछ आप डाल दो। तो देख रहे हो। ओके, देखो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपका देखो इंटर योर फीडबैक। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ए अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाओगे स्पेस वो बढ़ते जाएगा, देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फीडबैक फॉर्म। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फीडबैक फॉर्म बना सकते हो, इंटर योर फीडबैक। इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट लिख सकते हो। तो बेसिकली अभी जो फॉर्म के अंदर हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा वो दो कंटेंट के बारे में पढ़ा। पहला कंटेंट जो हम लोगों ने पढ़ा वो चेकबॉक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहला पढ़ा चेकबॉक्स कि आप चेकबॉक्स कैसे बना सकते हो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपको फीडबैक बनाना है तो आप फीडबैक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरह से हम लोग इनपुट बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिए। जैसे अगर आपको अगर नेम इंटर करवाना है तो नेम के लिए कैसे बना सकते हैं, अगर पासवर्ड आपको रखना है तो पासवर्ड के लिए कैसे बना सकते हो, अगर आपको ईमेल इंटर लेना है तो आप ईमेल के लिए कैसे बना सकते हो। तो आई होप आपको इन तीनों फॉर्म कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में बात करते हैं जो कि सिलेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप क्या करते हो कि अगर वेब अगर आपको बोलता है कि चूज योर ब्रांच, ठीक है, चूज योर ब्रांच आपको बोलता है, आपने क्या आपको वहां पे ब्रांच का ऑप्शन खुलता है नीचे। जैसे अगर कोई मैकेनिकल का है तो एमई खुलेगा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसको ई डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल का है तो उसको सिविल खुलेगा, इस तरह से। और क्या करोगे उसके अंदर करोगे ब्रांच चूज करोगे, और जो भी ब्रांच चूज करोगे तो क्या होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर चेकबॉक्स और इसमें क्या डिफरेंट है। चेकबॉक्स में क्या है कि वो चीजें आपको इस तरह से सामने दिख रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपको सिलेक्ट के अंदर नहीं दिखेंगे। जब उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इन सारे ऑप्शंस खुलेंगे, और उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तब वहां पे दिखेगा। कैसे इसको मतलब बेसिकली दिखेगा कैसा, एक बार मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऑप्शन बना दिया, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डालता हूँ हेडिंग, उसको मैं H3 दे देता हूँ और डालता हूँ सिलेक्ट योर ब्रांच, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग एक मैसेज डाल दें सिलेक्ट योर ब्रांच। अब मैं ऑप्शन में यहाँ पे डाल देता हूँ मैकेनिकल। इस तरह से, ठीक है। देखो अब आपको क्या यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि सिलेक्ट योर ब्रांच, और सिलेक्ट योर ब्रांच में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, एमई इलेक्ट्रिकल और सिविल आपको दिख रहा है। इस तरह से अगर सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, कोई सिविल का है सिविल सेलेक्ट किया तो सिविल हो जाएगा। तो इसको बेसिकली आप ड्रॉप डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉप डाउन बोल सकते हो। तो सिलेक्ट का मतलब यही होता है। तो हम लोगों ने चार चीज देखा, एक सिलेक्ट भी देख लिया, इसके बाद चेकबॉक्स देखा, उसके बाद टेक्स्ट एरिया देखा, कुछ एरिया के बाद हम लोगों ने देखे कि किस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्म कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और बहुत सारी चीजें होते हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, अगर इन सारे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो फॉर्म क्रिएट करने में, प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।